नमस्कार, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। आज इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश की ऐसी जानकारियों से रूबरू करवाऊंगा जिसके बाद आपको यूपी वाला बाबू होने पर मारक मजा आएगा। उत्तर प्रदेश के लोगों जैसा भौकाल आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आज हम आपको यहाँ के लोगों के भौकाल के बारे में नहीं बल्कि यहाँ की नदियों के भौकाल के बारे में बताएंगे। यूं तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदियां गंगा यमुना के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन जिस नदी का भौकाल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक है उसके बारे में कोई ही जानता है। आमतौर पर नदियों में स्नान करना खुद को पवित्र करने के समान माना जाता है, लेकिन यह एक ऐसी नदी है जिसके पानी का भौकाल इतना है कि लोग इस नदी में स्नान करना तो दूर, पानी को छूने से भी दूर भागते हैं। जी हां, इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। उत्तर प्रदेश की कर्मनाशा नदी में बहते पानी को लोग छूने या इस्तेमाल करने से कतराते हैं। उनका मानना है कि इसे छूने से उनका काम बेकार हो जाएगा। इस नदी के आसपास रुकने वाले लोग भी यहाँ सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खाना बनाने में इसका पानी इस्तेमाल किया तो उनके जीवन में अनर्थ हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाद में यह नदी पवित्र गंगा नदी में ही मिल जाती है। कर्मनाशा नदी का नाम दो शब्दों के मेल से बनता है। पहला शब्द कर्म है, जिसका सरल भाषा में अर्थ है काम या कर्म। दूसरा शब्द है नाशा, जिसका अर्थ है नाश या खत्म होना, जिसका सरल भाषा में पूरा अर्थ हुआ जो भी कर्म आपने किया है उसका नाश हो जाएगा, जिससे लोगों में भय है कि अगर वो इस नदी में स्नान करेंगे तो उनके अच्छे कर्म मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आइए अब आपको इस नदी से जुड़ी पौराणिक कथाओं से अवगत करवाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादानी हरिश्चंद्र के पिता और सूर्यवंशी राजा त्रिवंधन के पुत्र सत्यव्रत, जो कि त्रिशंकु के रूप में विख्यात हुए, उन्हीं के लार से यह नदी अवतरित हुई थी। माना जाता है कि महाराज त्रिशंकु अपने कुल गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए और उनसे सशरीर स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा की, जिस पर गुरु वशिष्ठ ने यह कहते हुए उनकी इच्छा को ठुकरा दिया कि स्वर्ग लोक में सदैव जाना सनातनी नियमों के विरुद्ध है। इसके बाद वे वशिष्ठ पुत्रों के यहाँ पहुंचे और उनसे भी अपनी इच्छा बताई, लेकिन वे भी गुरु वचन की अवज्ञा करने की बात कहते हुए उन्हें चंडाल होने का श्राप दे दिया। जिसके बाद त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ के दुश्मन महर्षि विश्वामित्र के यहाँ चले गए और अपनी सारी बथा सुनाई, जिसके बाद गुरु विश्वामित्र ने द्वेषवश अपने तपोबल से महाराज त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग भेज दिया। इस पर वहां देवताओं ने आश्चर्य प्रकट करते हुए गुरु श्राप से भ्रष्ट त्रिशंकु को नीचे मुंह करके स्वर्ग से धरती पर भेजने लगे। त्रिशंकु त्राहिमाम करते हुए धरती पर गिरने लगे। सब कुछ देखकर विश्वामित्र ने दोबारा से त्रिशंकु को भेजने का प्रयत्न किया, जिससे देवताओं और विश्वामित्र के तप के द्वंद्व में सिर नीचे किए हुए त्रिशंकु आसमान में ही लटक गए। उनके मुंह से पृथ्वी पर लार टपकने लगी, जिसकी तेज धारा से कर्मनाशा नदी का उदय हुआ। विद्वानों की माने तो कर्मनाशा नदी का उल्लेख श्रीमद् भागवत, महापुराण, महाभारत और श्री रामचरित्र मानस में भी मिलता है। कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिला के भगवानपुर स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। बिहार में ही बक्सर जिले के समीप गंगा नदी में ही विलीन हो जाती है। यह नदी बिहार और यूपी को बांटती भी है। इस नदी की लंबाई करीब 192 किलोमीटर है, जिसका प्रमुख भाग 116 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहता है। यह नदी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बिहार के बक्सर जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो साथियों, यह थी उत्तर प्रदेश में भौकाल मचा देने वाली कर्मनाशा नदी की कहानी, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से बताया। आपका क्या विचार है कर्मनाशा नदी को लेकर? क्या आप भी इन बातों में विश्वास रखते हैं? क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है नदी में स्नान, या फिर नदी के पानी के छूने के बाद, या फिर कोई और कहानी है जो आप वीके न्यूज यूपी के साथ साझा करना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीके न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।